हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन लेट्स स्टार्ट टुडे क्लासेस। फर्स्ट हम लोग का इसका इंट्रो डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म का। तो इसमें दे रहा है हम लोग का सिगमंड फ्रॉइड इन 94 यूज द टर्म डिफेंस मैकेनिज्म टू रिफर ए यूनिक सेट ऑफ इमोशनल कॉपिंग स्ट्रेटेजीज डेट ही कॉल्ड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो डिफेंस मैकेनिज्म जो वर्ड था उसका यूज सबसे पहले किए थे 1904 में। जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक टर्म है जिसका यूज हम लोग मेनली जो यूनिक सेट ऑफ इमोशनल कॉपिंग स्ट्रेटजीज है इसके लिए हम लोग करते हैं। यानी कि जो इमोशनल प्रॉब्लम होता है उससे कॉप करने के लिए हम लोग जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। डेट इज कॉल्ड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि जो इमोशनल कॉपिंग स्ट्रेटजीज है उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म का, जिसको हम लोग बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स दैट हेल्प ए पर्सन टू रिड्यूस पेनफुल फीलिंग्स एसोसिएटेड विथ इमोशनल प्रॉब्लम। यानी कि यह एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स है डेट हेल्प ए पर्सन टू रिड्यूस। जो कि डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्सेस होता है जिसका यूज करके मेनली जो पेनफुल फीलिंग्स होता है जो कि इमोशनल प्रॉब्लम कॉज कर सकता है तो उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मेंटल मैकेनिज्म। यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम लोग मेंटल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। यानी कि इसमें इंट्रो में हम लोग का ओवरऑल यही पॉइंट बोल रहा है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका यूज़ सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने किए थे 1904 में। और जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका यूज हम लोग जो इमोशनल कॉपिंग स्ट्रेटजी यानी कि जो भी इमोशनली रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उसे कॉप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है जो हेल्प करता है पेनफुल फीलिंग्स जो भी होता है इमोशनल से रिलेटेड, इमोशनली प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको हम लोग मेंटल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का डिफिनीशन में क्या दिया है हम लोग का इट इज़ कॉपिंग मैकेनिज्म। यानी कि इसको हम लोग कॉपिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इट इज़ मेंटल मैकेनिज्म कॉपिंग और कॉपिंग मैकेनिज्म यूज टू रिड्यूस एंजाइटी और स्ट्रेस विच आर डेवलप फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। यानी कि इट इज़ मेंटल मैकेनिज्म, यह एक मेंटल मैकेनिज्म है या कॉपिंग मैकेनिज्म है जिसका यूज हम लोग जो भी एंजाइटी और स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं। जो कि जो भी एंजाइटी और स्ट्रेस होता है यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, यानी कि एक्सपेक्ट नहीं रहता है कि जो प्रॉब्लम है वो एराइज हो सकता है, फिर भी वो प्रॉब्लम एराइज होता है तो उस टाइम जो एंजाइटी और स्ट्रेस होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेंटल मैकेनिज्म का। द नेक्स्ट हम लोग का इट इज़ यूज एट अनकॉन्शियस लेवल बाय ब्रेन या माइंड टू रिड्यूस एंजाइटी। यानी कि यह यूज होता है अनकॉन्शियस लेवल पर, यानी कि जो ब्रेन और माइंड होता है, ब्रेन या जो माइंड होता है उस पर हम लोग अनकॉन्शियस लेवल पे ये यूज होता है जिसका यूज हम लोग मेनली करते हैं जो भी एंजाइटी होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। द नेक्स्ट हम लोग का इट इज़ मोस्टली यूज टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड सेटिस्फाई ओन सेल्फ फ्रॉम एंजाइटी। यानी कि इट इज़ मोस्टली यूज टू प्रोटेक्ट सेल्फ और सेटिस्फाई ओन सेल्फ फ्रॉम एंजाइटी। यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो मेंटल मैकेनिज्म होता है उसका यूज हम लोग करते हैं जो भी एंजाइटी होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। डिफिनीशन में ओवरऑल पॉइंट हम लोग का यही बोला है कि यह एक कोपिंग मैकेनिज्म भी है जिसका यूज हम लोग जो भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से जो प्रॉब्लम अराइज होता है उस टाइम जो टेंशन और एंजाइटी और स्ट्रेस जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेंटल मैकेनिज्म का। और यह अनकॉन्शियस लेवल पे अराइज होता है जो यूज होता है, जैसे कि ब्रेन और माइंड पे या अनकॉन्शियस लेवल पे यूज होता है। और जो भी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, उसको रिड्यूस करते हैं हम लोग। और इसका ही मेनली जो एंजाइटी होता है उसे रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट पर्पस से, पर्पस में हम लोग का दे रहा है रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी, यानी कि एंजाइटी से रिलीफ के लिए इसका यूज करते हैं। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस फील होने, यानी कि जो खुशी होता है, जो हैप्पीनेस होता है उसको फीलिंग करने के लिए, फील करने के लिए यूज करते हैं। टू प्रोटेक्ट, नेक्स्ट हम लोग का टू प्रोटेक्ट या मेंटेन सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसका ही हम लोग जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उसको मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। टाइप से नेक्स्ट हम लोग का टाइप 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। जो पॉजिटिव में हम लोग का दे रहा है इट इम्पेक्ट पॉजिटिवली ऑन योर वंस पर्सनालिटी, यानी कि जो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो हम लोग का जो भी पर्सनालिटी होता है उस पर पॉजिटिवली इम्पेक्ट करता है, और जो निगेटिव है डिफेंस मैकेनिज्म वो हम लोग को निगेटिवली इम्पेक्ट करता है पर्सनालिटी पे, यानी कि जो निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम लोग को निगेटिवली इफेक्ट करता है पर्सनालिटी पे। नेक्स्ट हम लोग का पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहला है हम लोग का कंपनसेशन मेथड। कंपनसेशन मेथड में हम लोग का दे रहा है कंपनसेशन इज ए पैटर्न बाय विच टेंशन और एंजाइटी रिलीव्ड बाय एन इंडिविजुअल मेकअप फॉर पर्सनल वीकनेस, यानी जो कंपनसेशन मेथड है वो एक पैटर्न है जिसका यूज हम लोग जो भी टेंशन और एंजाइटी होता है उसको रिलीव करने के लिए करते हैं, और जो भी पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो अपना पर्सनल जो वीकनेस होता है उसको हाइड करने के लिए यूज करता है कॉम्पनसेशन मेथड। यानी कॉम्पनसेशन मेथड में यही दे रहा है कि यह एक पैटर्न है जिसका यूज हम लोग जो इंडिविजुअल होता है वो अपना पर्सनल वीकनेस को हाइड करने के लिए और जो टेंशन और एंजाइटी होता है उससे रिलीफ के लिए यूज करता है कॉम्पनसेशन मेथड। एग्जाम्पल में हम लोग का दे रहा है, एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ए स्टूडेंट हु फेल इन हिज स्टडीज मे कॉम्पनसेट बाय बिकमिंग द कॉलेज चैम्पियन इन एथलेटिक्स, यानी कि एक स्टूडेंट है जो कि एग्जाम में फेल हो जाता है, स्टडी में फेल हो जाता है, तो अपना पर्सनल वीकनेस को हाइड करने के लिए जो एथलेटिक्स यानी कि जो स्पोर्ट्स होता है उसमें चैम्पियन आता है, जिसके चलते जो उसका स्टडी का फेलियर है वो हाइड हो पाता है। द नेक्स्ट हम लोग का ए प्लेन गर्ल हु कांट कम्पीट with her more beautiful sister may compensate by study hard and come first in her class, यानी कि एक नॉर्मल गर्ल से जो कि ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है वो अपने जो बहुत ही ज़्यादा सिस्टर है उससे compete नहीं कर पाते, यानी कि कंपटीशंस नहीं कर पाती है ब्यूटी में, तो वो अपने स्टडी पे फोकस करती है और स्टडी में फोकस करके अपने क्लास में फर्स्ट लाती है, जिसके चलते उसका जो पर्सनल वीकनेस था वो हाइड हो पाता है। आप लोग एग्जाम्पल पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि एग्जाम्पल है उससे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग का सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग का दे रहा है इट इज़ ए मैकेनिज्म बाय विच टेंशन और एंजाइटी रिड्यूस बाय रिप्लेसिंग द अनअचीवेबल गोल विथ अचीवेबल गोल, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन है इसमें हम लोग का दे रहा है कि जो डिफेंस या मैकेनिज्म है उसका यूज हम लोग जो टेंशन और एंजाइटी होता है उसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं, यानी कि एक पर्सन है जिसके इसमें मेनली हम लोग का यही दे रहा है कि यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका यूज हम लोग जो अनअचीवेबल गोल होता है उसको अचीवेबल गोल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, और जो टेंशन और एंजाइटी अराइज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि सब्स्टिट्यूशन में हम लोग का जो दिया है मेनली यही बोल रहा है कि जो अनअचीवेबल गोल होता है उसको अचीवेबल गोल में कन्वर्ट करते हैं, और जो टेंशन और एंजाइटी होता है उससे रिड्यूस करते हैं। और एग्जाम्पल हम लोग का दे रहा है ए मेडिकल स्टूडेंट हु हैज़ नॉट बीन able to get admission to the MBBS course may try to substitute it with a course of physiotherapy और नर्सिंग, यानी कि एक स्टूडेंट है जो कि MBBS जो कोर्स है उसमें एडमिशन नहीं ले पाती है, तो अपना जो अनअचीवेबल गोल होता है उसको अचीवेबल गोल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि नर्सिंग या फिजियोथेरेपिस्ट में एडमिशन कराती है
जिसके चलते जो उसका टेंशन और एंजाइटी होता है वो रिड्यूस होता है। द नेक्स्ट हम लोग का पर्सन इंस्पायर्ड टू बिकम ए नेशनल लेवल cricket player and not selected, he may substitute this goal by being a coach at college level। यानी कि इसमें दे रहा है यही कि एक पर्सन से वो नेशनल लेवल क्रिकेट प्लेयर से इंस्पायर हुआ है और उसके जैसा बनना चाहता है, और उसके जैसा जो जब नहीं बन पाता है तो अपने जो अनअचीवेबल गोल, यानी कि प्लेयर नहीं बन पाया तो उसको वो अनअचीवेबल गोल हो पाया तो उसको अचीवेबल गोल में कन्वर्ट करता है, जैसे कि किसी भी कॉलेज का कोच बन जाएगा, तो जिसके चलते जो उसको टेंशन और एंजाइटी है वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट हम लोग का सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हम लोग का दे रहा है इट इज मैकेनिज्म डेट कॉजेज चैनलाइजेशन ऑफ सोशली अनएक्सेप्टेबल डिजायर इनटू एक्सेप्टेबल डिजायर। यानी कि जो सब्लिमेशन है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका यूज मैंने जो अनएक्सेप्टेबल डिजायर होता है उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, और यह एक फूफली चैनलाइजेशन ऑफ फूफली अनएक्सेप्टेबल डिजायर इनटू एक्सेप्टेबल, यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा जो अनएक्सेप्टेबल डिजायर होता है उसको एक्सेप्टेबल डिजायर में कन्वर्ट करते हैं। इस पर नेक्स्ट दे रहा है दिस इज मैकेनिज्म प्राइमरी इम्पल्सिव फॉर ट्रांसफर और डायरेक्टेड टू ए फूफली यूजफुल गोल। यानी कि इसमें जो मैकेनिज्म है वो प्राइमरी इम्पल्सिव होता है जो कि ट्रांसफर करता है डायरेक्टली फूफली यूजफुल गोल्स में। यानी कि इसका एग्जाम्पल में आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। A teenage boy with a strong competition and aggressive feeling become a football player। यानी एक टीनेज बॉय है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है और एग्रेसिव फीलिंग से बिकम ए फुटबॉल प्लेयर। ये वो इतना अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन एक जो सेकंड है वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप लोग समझ सकते हैं इससे। ए यंग मैन हु हैज लॉस्ट हिज लवर मे टर्न टू राइट पोइट्री अबाउट लव। यानी कि एक यंग मैन है जो कि लव फेलियर है, तो उस लव फेलियर का फीलिंग्स जो भी है उसको अपने पोइट्री के द्वारा वो एक्सप्रेस करता है। यानी कि जो अनएक्सेप्टेबल डिजायर है, जो लव फेलियर अनएक्सेप्टेबल हो गया, और एक्सेप्टेबल यानी कि जो उसका पोइट्री है वो एक्सप्रेस करता है लिख के लोगों के सामने। देन नेक्स्ट हम लोग का रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में हम लोग का दे रहा है इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए इंडिविजुअल जस्टिफाई हिज फेलियर एंड फोर्सली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड बिहेवियर बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर फॉर्मुलेट लॉजिक रीजन या सोशली अप्रूव्ड रीजन। यानी कि यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका यूज हम लोग मेनली जो सोशली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग होता है या बिहेवियर होता है उससे बचने के लिए हम लोग एक्सक्यूजेस फॉर्मुलेट करते हैं और या लॉजिकल रीजन ढूंढते हैं। यानी कि इसमें यही बोल रहा है रेशनलाइजेशन में, यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इंडिविजुअल होता है वो जस्टिफाई इज फेलियर, अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए जो फुफली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग है बिहेवियर है उससे बचने के लिए वो एक्सक्यूजेस फॉर्मुलेट करता है और लॉजिकल रीजन ढूंढता है या सोशली अप्रूव रीजन ढूंढता है जो कि सोसाइटी में अप्रूव हो सकता है। यानी रेशनलाइजेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका जो इंडिविजुअल होता है वो अपने फेलियर को जस्टिफाई करता है और जो सोशली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग होता है और जो बिहेवियर होता है उससे बचने के लिए एक्सक्यूजेस फॉर्मुलेट करता है और लॉजिकल रीजन को सर्च करता है, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। एग्जाम्पल हम लोग का दे रहा है ए हस्बैंड डज नॉट इंजॉय द कंपनी ऑफ वाइफ आउटसाइड द होम एंड यूजुअली लीव्स हिज वाइफ एट होम, ही गोज लॉजिक दैट हिज वाइफ इज सोफली फाइन। यानी कि एक हस्बैंड है वो अगर साथ में अपने वाइफ का जाता है तो उतना इंजॉय नहीं कर पाता है, तो उसके लिए एक लॉजिकल रीज़न ढूंढता है। जैसे कि वो बाहर जाता है और लोग पूछते हैं उससे कि आपकी वाइफ कहाँ है, तो वो बोलता है कि वो सोशली शाई है जो कि वो बाहर ज़्यादा नहीं आनी चाहती है, तो एक रीज़न लॉजिकली ढूंढ लिया। द नेक्स्ट का इफ गर्ल फेल टू गेट एडमिशन फॉर नर्सिंग कोर्स मे पॉइंट आउट ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। यानी कि एक गर्ल्स है जो कि नर्सिंग फील्ड में एडमिशन्स लेना चाहती है नर्सिंग कोर्स में,
और उसमें एडमिशन नहीं ले पाती है तो उसके लिए एक लॉजिकल रीज़न को फाउंड करती है, लॉजिकल रीज़न को ढूंढती है, जिसके चलते बहुत ही इसका यानी कि डिफ़िकल्टी जो पॉइंट होता है उसको नोटिस करती है, जिसके चलते हम एडमिशन्स नहीं लिए। देन नेक्स्ट है हम लोग का रिप्रेशन। रिप्रेशन में हम लोग का दे रहा है रिप्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियस फॉरगेटफुलनेस ऑफ और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। यानी रिप्रेशन इज ए प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है उसको अनकॉन्शियसनेस फॉरगेटफुलनेस करते हैं, यानी कि उसको इग्नोर करते हैं, उसको भूलते हैं। यानी कि यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग अनकॉन्शियसली यानी कि उसको कॉन्शियसली नहीं लेते, जो अनप्लीजेंट फीलिंग्स होता है उसको हम लोग अनकॉन्शियसली फॉरगेटफुल करते हैं। इसमें दे रहा है नेक्स्ट repression is involuntary blocking of unpleasant feelings and experiences from one's awareness। यानी कि जो रिप्रेशन है उसमें हम लोग जो इनवॉलेंट्री होता है, जो अनप्लीजेंट फीलिंग होता है उसको हम लोग इनवॉलेंट्री ब्लॉक करते हैं, यानी कि उसको शो अप नहीं करते सामने वाले पर्सन का जी हम आपसे ज्वेलस कर रहे हैं, आपकी सक्सेस से जो भी हमको जलन हो रहा है वो शो अप सामने वाले पर्सन को नहीं होने देते हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री ब्लॉक करते हैं जो अनप्लीजेंट फीलिंग होता है अबाउट अदर पर्सनस। इसमें एग्जाम्पल में दिया हम लोग का ए मैन इज ज्वेलस ऑफ हिज गुड फ्रेंड सक्सेस बट इज अनअवेयर ऑफ हिज फीलिंग ऑफ ज्वेलसी। यानी कि एक मैन है जिसका फ्रेंड उसके सक्सेस से ज्वेलस हो रहा है लेकिन वो अपने ज्वेलर्स को हाइड कर पाता है सामने वाले पर्सन्स के, ज़्यादा शो अप नहीं करता है। द नेक्स्ट हम लोग का अनडूइंग। इसमें दे रहा है प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज कन्वर्ट इन एक्सेप्टेबल बिहेवियर टू अवॉइड पनिशमेंट और बैड रिजल्ट। यानी कि जो प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उसको कन्वर्ट करता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, जो भी पनिशमेंट होता है उससे बचने के लिए। एग्जाम्पल में दे रहा है ए हस्बैंड गिव रोज टू हिज वाइफ आफ्टर ए मॉर्निंग फाइट। यानी कि एक हस्बैंड है वो अपने वाइफ को रोज देता है मॉर्निंग फाइट के बाद, यानी कि जो भी पनिशमेंट होता है उससे बचने के लिए जो हस्बैंड होता है अपने वाइफ को रोज देता है। अनडूइंग में यही है कि जो प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको हम लोग एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करते हैं फॉर द प्रिवेंट फ्रॉम पनिशमेंट। द नेक्स्ट हम लोग का आइडेंटिफिकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें दे रहा है थ्रू दिस प्रोसेस एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू इंक्रीज सेल्फ वर्थ बाय एक्वायरिंग सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अनदर इंडिविजुअल वन एडमायर्स। यानी इसमें आइडेंटिफिकेशन में यही बोल रहा है मेनली हम लोग का कि जो आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म है इसका यूज करके एक पर्सन का जो भी क्वालिटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय रहता है, सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसका जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, तो उसका जो भी क्वालिटी है एक दूसरा पर्सन एडॉप्ट करता है और एडॉप्ट करके वो अपना पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है आइडेंटिफिकेशन। इसका यूज करके अपना पहचान जो दूसरा पर्सन है वो अपना पहचान को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है इसका यूज करके। नेक्स्ट उनका इट प्ले ए लार्ज पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अभी बोले हम इसका यूज करके जो नेक्स्ट पर्सन है वो अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। द नेक्स्ट हम लोग का इन दिस इंडिविजुअल फील पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन द सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ अदर ग्रुप और पर्सन। यानी कि इसका यूज करके जो पर्सन है अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन को फील करता है सक्सेस में, और जो अचीवमेंट ऑफ अदर पर्सन है यानी कि जो अदर ग्रुप के पर्सन है वो भी अपना अचीवमेंट को सक्सेस में अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म है उसका यूज करके जो इंडिविजुअल है वो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन को फील करता है सक्सेस में, और दूसरे भी ग्रुप के जो पर्सन है वो भी सक्सेस में अपना अचीवमेंट प्राप्त करते हैं।
इसमें एग्जाम्पल हम लोग का दे रहा है, ए यंग सन ऑफ ए फेमस सिविल राइट्स वर्कर adopt his father attitudes and behavior with the intent of pursuing similar aspirations। यानी इसमें यही बोल रहा है कि एक यंग सन है जिसका जो फादर है एक फेमस सिविल राइट्स वर्कर है, और तो उनका जो भी क्वालिटी है उसको उनका सन अडॉप्ट करता है और अपना जो भी पर्सनालिटी है उसको इम्प्रूव करता है और अपना खुद का पहचान बनाता है। नेक्स्ट हम लोग का ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस इसमें नेम से ही क्लियर होगा कि ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफरेंस ट्रांसफ़र, आप लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ट्रांसफरेंस ट्रांसफ़र। यानी कि इसमें बोल रहा है, इन ट्रांसफरेंस द इमेज ऑफ वन पर्सन इज अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई विथ डैट ऑफ अनदर। यानी ट्रांसफरेंस में यही होता है कि एक दूसरे पर्सन का जो बॉडी इमेज रहता है, जो बिहेवियर रहता है, वो दूसरे पर्सन में अनकॉन्शियसली जो पर्सन होता है वो आइडेंटिफाई होता है। यानी कि हम मान लिए कि 3 पर्सन है, 3 पर्सन रहते हैं एक कमरे में, तो एक जो पर्सन है दूसरे पर्सन का जो भी बॉडी इमेज है, जो भी बिहेवियर है, एक तीसरे पर्सन से मैच कराता है। तो और उस पर्सन को फील नहीं होने देता है कि हाँ आपका बॉडी इमेज हम दूसरे पर्सन के जैसा रिलेट कर रहे हैं, यानी कि अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई करता है वो पर्सन्स। और ट्रांसफरेंस में यही होता है कि एक पर्सन का जो बॉडी इमेज बिहेवियर है वो अनकॉन्शियसली थर्ड पर्सन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है दूसरे, जैसे कि इसमें मेनली यही बोल रहा है ट्रांसफरेंस में ना, कि जो पर्सन का एक पर्सन का जो बॉडी इमेज बिहेवियर है वो दूसरे पर्सन के जैसा अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई होता है। जैसे कि एग्जांपल में बोल रहा है, एग्जांपल पे आप लोग समझ में आ जाएगा। ए पेशेंट हु इज़ fond of his daughter find the nurse of the same age and height as his daughter, so he transfer his positive emotions to the nurse as his daughter। यानी कि इसमें यही बोल रहा है एग्जांपल में कि एक नर्स है जिसमें बोला एक पेशेंट हु इज फाउंड ऑफ हिज डॉटर फाइंड द नर्स ऑफ द फैमिली। यानी कि एक पेशेंट का जो डॉटर है उसके जैसे, उसके सेम हाइट और एज का, सेम बिहेवियर का एक नर्स मिलती है। तो जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई करता है कि लगता है कि ये मेरी डॉटर ही है, डॉटर के जैसे ही उसका सेम रहते हैं। पेशेंट के जो डॉटर है उसके जैसे ही सेम बिहेवियर, एज और हाइट का नर्स रहती है, तो सेम बिहेवियर शो करता है नर्स के साथ, जैसे कि अपने डॉटर के साथ वो अपना बिहेवियर शो करता है। यानी ट्रांसफर में ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन का जो बॉडी इमेज होता है दूसरे पर्सन के अनुसार, ऐसे हम लोग अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई करते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन दे रहा है, व्हेन अ पर्सन एसोसिएटेड टू सेल्फ रेस्पेक्ट विथ अदर्स। यानी कि इंट्रोजेक्शन में यही है कि जो एक पर्सन का सेल्फ रेस्पेक्ट होता है वो दूसरे पर्सन के साथ जुड़ा होता है। यानी कि अगर एक पर्सन का सेल्फ रेस्पेक्ट जाता है तो जो दूसरा पर्सन है उसका भी सेल्फ रेस्पेक्ट जा सकता है। इस इंट्रोडक्शन में यही बोल रहा है कि इसमें एक पर्सन जो होता है उसका सेल्फ रेस्पेक्ट दूसरे से एसोसिएटेड होता है, यानी कि जुड़ा रहता है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग का बोल रहा है, एन एम्प्लॉय डज नॉट शेयर एनीथिंग ऑफ अनएम्प्लॉय डज नॉट शेयर एनीथिंग ऑफ कंपनी टू अदर्स। यानी कि एक एम्प्लॉय है और जो भी कंपनी का डिसएडवांटेज है, जो डिसक्वालिटी है, उसको एम्प्लॉय शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो भी कंपनी से एसोसिएटेड है। अगर कंपनी का रिपोर्ट जाता है तो जो पर्सन एम्प्लॉय उसमें वर्क कर रहे हैं उसका भी रिपोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट का, ए वाइफ डू नॉट फेयर विथ अदर अबाउट मिसबिहेव बाय द हस्बैंड। यानी कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को जो मिसबिहेव किया जाता है उसको शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो शेयर करती है तो उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगा और जो हस्बैंड ने उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगा। इसमें एसोसिएटेड रहता है एक दूसरे से सेल्फ रिस्पेक्ट। देन नेक्स्ट हम लोग का, ये हम लोग पॉजिटिव देखे थे डिफेंस मैकेनिज्म, अब देखेंगे हम लोग निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। इस पे दे रहा है, सम डिफेंस मैकेनिज्म हैव निगेटिव इम्पैक्ट ओवर रिलेशंस और डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स। यानी कि जो निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है
पर्सनालिटी में निगेटिव इम्पेक्ट ओवर रिलेशंस और डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, यानी कि निगेटिवली इम्पेक्ट करता है। इसमें दे रहा है हम लोग का सपरेशन। सपरेशन में दे रहा है सपरेशन इज द वॉलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वंस अवेयरनेस टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट और एंजाइटी। यानी कि जो पॉजिटिव में था उसमें रिप्रेशन देखे थे और इसमें है सपरेशन। उसमें रिप्रेशन में यही था कि हम लोग इनवॉलेंट्री अनप्लीजेंट फीलिंग को ब्लॉक करते थे और इसमें वॉलेंट्री ब्लॉक करते हैं। जैसे कि सप्रेशन में जो अनप्लीजेंट फीलिंग और एक्सपीरियंस है एक दूसरे पर्सन के बारे में, उसको हम लोग वॉलेंट्री ब्लॉक करते हैं, यानी कि खुद से चाहकर ब्लॉक करते हैं। जो भी एंजाइटी और डिस्कम्फोर्ट है उससे बचने के लिए। इसमें एग्जाम्पल में बोल रहा है ए स्टूडेंट कॉन्शियसली डिसाइड डू नॉट थिंक अबाउट हर इंसल्ट इन एग्जामिनेशन हॉल सो डैट ही कांट स्टडी इफेक्टिवली। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो जो उनका एग्जामिनेशन हॉल में इंसल्ट हुआ रहता है तो वो अनकॉन्शियसली अपने जो भी एंजाइटी और डिस्कम्फोर्ट फील करते हैं उससे बचने के लिए यूज करते हैं सप्रेशन मेथड को। देन नेक्स्ट है हम लोग का रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या दे रहा है इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म द अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग आर रिप्रेस्ड। यानी कि इफ डिफेंस मैकेनिज्म है जो अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग है उसको पर्सन रिप्रेस करता है, यानी कि उसको दबाता है, और जो एक्सेप्टेबल अपोजिट फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करता है। यानी इसमें यही बोल रहा है रिएक्शन फॉर्मेशन में कि जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग होता है उसको रिप्रेस कर देता है और जो एक्सेप्टेबल फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट होगा इट इज डिफाइंड एज अनकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू एग्जैक्ट अपोजिट एटीट्यूड इम्पल्स फीलिंग्स और बिहेवियर। यानी कि इसको डिफाइन कर सकते जो अनकॉन्शियसली ट्रांसफॉर्मेशन होता है अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस का एग्जैक्टली अपोजिट, यानी कि इसके अपोजिट एटीट्यूड्स इम्पल्सेस और फीलिंग और बिहेवियर में। यानी कि इसमें डिफाइन अनकॉन्शियसली हम जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिव होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एग्जैक्ट अपोजिट एटीट्यूड, यानी कि उसके जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस है उसके एकदम अपोजिट में हम लोग जो एटीट्यूड इम्पल्सिव फीलिंग और बिहेवियर होता है उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अनकॉन्शियसली। इसमें एग्जाम्पल में हम लोग का दे रहा है women who actually dislike her mother-in-law hide her feeling by being always nice to her। यानी कि जो एक वोमेन होती है वो अपने मदर इन लॉ को पसंद नहीं करती है तो उसके प्रति जो भी उसका फीलिंग है उसको हाइड करती है, उसको शो अप नहीं होने देती है। नेक्स्ट हम लोग का डेनियल। डेनियल नेम से ही क्लियर हो रहा है कि पर्सन जो है वो डिनाई करेगा जो भी रियलिटी होगा उसको एक्सेप्ट करने में। इसमें दे रहा है एन इंडिविजुअल रिफ्यूजेस टू रियलिटी, यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो रिफ्यूज करता है रियलिटी को एक्सेप्ट करने से। नेक्स्ट हम लोग का डेनाइल इज मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म यूज इन साइकेट्रिक क्लिनिकल प्रैक्टिस मेंटल इन पेशेंट। ये जो डेनियल है मोस्ट कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि मेनली जो साइकेट्रिक और क्लिनिकल प्रैक्टिशनर होते हैं और जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं वो यूज करते हैं। यानी कि जो मेंटल इल पेशेंट्स होते हैं वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट उनका इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम फॉक ऑफ रियलिटी, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो जो रियलिटी का फॉक है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज करता है या प्रोटेक्ट करता है ये एक इंडिविजुअल को जो रियलिटी का फॉक है उसे बचने में। एग्जाम्पल में दे रहा है ए पेशेंट डू नॉट एक्सेप्ट हिज या हर लव्ड वंस रिफ्यूज देते, यानी कि एक जो पेशेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि जो उसका लव्ड वन था उसका डेथ हो गया, वो रिफ्यूज करता है। इट इज ऑल्सो यूज बाई फिजियोफ्रेनी पेशेंट, यानी कि या मेनली जो फिजियोफ्रेनिया का पेशेंट होते हैं वो यूज करते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का
प्रोजेक्शन, उसमें था इंट्रोजेक्शन, जिसमें कि जो पर्सन का पॉजिटिव में था इंट्रोजेक्शन, जिसमें कि जो पर्सन का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे पर्सन के साथ जुड़ा रहता है। इसमें प्रोजेक्शन है, एन इंडिविजुअल ब्लेम टू अदर फॉर हिज फेलियर वीकनेस और डिफिकल्टीज। यानी कि इस प्रोजेक्शन में मैंने यही बोल रहा है, प्रोजेक्शन में जो एक इंडिविजुअल होता है वो ब्लेम करता है अपने फेलियर और वीकनेस और डिफिकल्टीज को किसी दूसरे पर्सन के। यानी कि एक इंडिविजुअल है और अपना जो भी उसका वीकनेस डिफिकल्टी जो हो रहा है उसके लिए किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम करता है प्रोजेक्शन में। इसमें दे रहा है वंस ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड थॉट्स आर एक्सप्रेस एज दे आर ड्यू टू अदर। यानी कि जो उसका अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और थॉट्स है वो एक्सप्रेस करता है, जो कि वो बोलता है कि दूसरे पर्सन के कारण जो हम अनसक्सेस हुए या जो फेलियर हुए उसके लिए किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम करता है। जैसे कि एक जो उसका अनएक्सेप्टेबल फीलिंग और थॉट्स है वो एक्सप्रेस कर देता है कि उस दूसरे अनदर पर्सन के चलते जो मेरा अनसक्सेस हुए हैं उसमें दूसरे पर्सन का हाथ है, यानी कि उसके चलते हम अनसक्सेस हुए अपने फील्ड में। एग्जाम्पल में बोल रहा है ए सर्जन हु डिड मिस्टेक इन ऑपरेशंस मे इंसिस्ट दैट इट हैपेंड बिकॉज treat nurse and ward वो डिड देयर टास्क बैडली। यानी कि एक सर्जन है वो अगर ऑपरेशन में मिस्टेक करता है तो वो ब्लेम करता है नर्सिस को, और जो भी वार्ड इंचार्ज होते हैं जो वार्ड को असिस्ट करते हैं तो उनको ब्लेम करेगा। और जैसे कि जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं वो ब्लेम करते हैं अपने फ्रेंड और पीयर ग्रुप को। फिर प्रोजेक्शन में यही था कि जो पर्सन है वो अपने वीकनेस और जो फेलियर हुआ है डिफ़िकल्टीज है उसके लिए किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम करता है, और जो उसके बारे में दूसरे जिस पर्सन के चलते वो सोचता है कि हम फेल हुए हैं तो जो उसके प्रति जो उसका अनएक्सेप्टेबल फीलिंग और थॉट्स होता है वो एक्सप्रेस कर देता है। देन नेक्स्ट हम लोग का आइसोलेशन। आइसोलेशन इसमें नेम से ही क्लियर हो रहा है कि पर्सन खुद को आइसोलेट कर लेगा, जिस भी चीज़ से एनजाइटी होगा उस पर्सन को, स्ट्रेस होगा या राइज होगा, जैसे कि कोई फीलिंग्स और सिचुएशन है जिससे उस पर्सन को एनजाइटी और स्ट्रेस अराइज होता है तो उस फीलिंग्स और सिचुएशन से वो खुद को अलग कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि इसमें बोल रहा है ए पर्सन अटेम्प्ट टू अवॉइड सर्टेन पेनफुल थॉट्स और फीलिंग्स बाय इमोशनली डिटेक्टिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन और फीलिंग्स। यानी कि इसमें यही बोल रहा है आइसोलेशन में कि जो पर्सन होता है उसमें उसका जो जो भी पेनफुल थॉट्स और फीलिंग्स होता है उसको पर्सन बचने के लिए अब खुद को उस सिचुएशन और फीलिंग से डिटेच कर लेता है, यानी कि अलग कर लेता है। यानी आइसोलेशन में यही बोल रहा है कि जो पेनफुल फीलिंग्स होता है और सिचुएशन होता है जिससे कि एंजाइटी और स्ट्रेस अराइज होता है तो उस पर्सन जो होता है उस फीलिंग्स और सिचुएशन से खुद को डिटेच कर लेता है, अलग कर लेता है। बोल रहा है इसमें मोस्ट कॉमनली यूज बाई ओसीडी पेशेंट। यानी कि ओसीडी मीन्स यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं वो मोस्टली यूज करते हैं आइसोलेशन जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको। द नेक्स्ट हम लोग का कन्वर्जन। कन्वर्जन हम लोग का बोल रहा है इन दिस पैटर्न ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स। यानी कि इसमें बोल रहा है कन्वर्जन में यानी कि कन्वर्ट कर देना। इसमें बोल रहा है इन दिस पैटर्न इस डिफेंस मैकेनिज्म में जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट वाला जो फीलिंग्स होता है उसको एक्सप्रेस नहीं करके उसको फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो भी उस पर्सन का इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट वाला जो फीलिंग्स होगा उसको शो अप नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा, और उसको एक्सप्रेस नहीं करके उसको अपने फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि बाय द जैसे ही कोई गुस्सा होता है कि आप लोग देखे होंगे कि उसका बॉडी लैंग्वेज से पता लग चल जाता है कि वो पर्सन सामने वाला गुस्सा है।
तो इसमें यही बोल रहा है कि जो उसका पेनफुल सिचुएशन से जो भी उसका स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ होगा तो उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा और उसको सप्रेस करेगा, तो वो उसके बॉडी सिम्टम्स में वो दिखेगा कि जो सामने वाला पर्सन है वो गुस्सा है। तो इसमें बोल रहा है एग्जाम्पल में, ए स्टूडेंट नर्स हु इज़ वेरी एंसियस अबाउट हर एग्जामिनेशन में डेवलप ए हेडेक, यानी कि एक जो स्टूडेंट नर्सिंग स्टूडेंट है उसका एग्जामिनेशन के चलते जो एंजाइटी और स्ट्रेस अराइज होता है तो उसको शो अप नहीं करेगा, बट उसके बॉडी सिम्टम्स में वो दिखेगा। जैसे कि उसको हेडेक होगा तो पता लग जाएगा जो सामने वाला पर्सन है वो एंजाइटी और स्ट्रेस से सफ़र कर रहा है अपने एग्जामिनेशन के चलते। द नेक्स्ट हम लोग का डिस्प्लेसमेंट में हम लोग का दे रहा है, इन दिस मैकेनिज्म एन इंडिविजुअल shift his anger or negative emotion feelings thinking from more threatening dangerous situation to less threatening situation। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में इस नेम से ही क्लियर हो रहा है, उसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि इसमें बोल रहा है इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके जो इंडिविजुअल्स होता है अपना जो भी निगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस होता है उसको मोर थ्रेटनिंग सिचुएशन से उसको लेस थ्रेटनिंग सिचुएशन में कन्वर्ट करता है, यानी कि डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि एक पर्सन है, इसमें एग्जाम्पल में बोल रहा है ए पर्सन पनिश बाय बॉस डिस्प्लेस हिज एंगर अपन हिज वाइफ एंड चाइल्ड। जैसे कि एक पर्सन है जो कि कंपनी में वर्क करता है तो कोई भी मिस्टेक के चलते उसका बॉस जो है उस पर्सन को डांट लगाया है तो वो अपना एंगर वहाँ पे शो अप नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोर थ्रेटनिंग सिचुएशन अराइज हो सकता है। तो वो अपने एंगर को आकर अपने घर पे निकालेगा, जैसे कि वो अपने वाइफ पे या जो बच्चा होगा उसका उस पर अपना जो गुस्सा है उसको कम करेगा। इसमें दे रहा है यूज बाई फोबिक पेशेंट, यानी कि जो फोबिक पेशेंट होते हैं उसके द्वारा जो मोस्टली ये यूज होता है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग का यही मेनली बोल रहा है, इसमें जो इंडिविजुअल्स होता है वो अपने एंगर को मोर थ्रेटनिंग सिचुएशन टू लेस थ्रेटनिंग सिचुएशन में कन्वर्ट कर देता है। देन नेक्स्ट हम लोग का रिग्रेशन में दे रहा है हम लोग का, रिग्रेशन मीन्स एन इमेच्योर वे टू रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस और टू गो बैकवर्ड। यानी कि जो रिग्रेशन है इसमें जो पर्सन होता है जो भी स्ट्रेस होता है उसको इमेच्योर वे में रिस्पॉन्ड करता है। इसमें दे रहा है नेक्स्ट एडल्ट टू मेरी क्रेज टू द ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड फक देयर थम व्हेन लाइफ गेट स्ट्रेसफुल। जैसे कि जो एडल्ट होते हैं अगर उनको स्ट्रेस होता है तो वो अपने थंब को सक करने लगते हैं, यानी कि जो थंब सकिंग वाला प्रोसेस होता है वो बच्चों में होता है, बट जो एडल्ट हो जाते हैं वो इमेच्योर वे में अपने स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन होता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर उनके सामने कोई स्ट्रेसफुल वाले सिचुएशन होगा तो उसको इमेच्योर वे में रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि एडल्ट पर्सन है उसको थंब सकिंग नहीं करना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बट वो थंब सकिंग करेगा इमेच्योर वे में, जो उसका स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा उसको रिस्पॉन्ड करेगा। द नेक्स्ट होगा इन दिस द एडल्ट रिवर्ट बैक टू एन अर्लियर डेवलपमेंट लेवल इन ऑर्डर टू डील विथ रियलिटी। जैसे कि इसमें यही बोल रहा है जो एडल्ट होता है वो अपने अर्लियर जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उसमें उस पर्सन को रियलिटी से डील करता है। जैसे कि जो एडल्ट पर्सन है अगर उसके साथ जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया है तो उसको वहाँ पे थंब सकिंग नहीं करना चाहिए, बट वो पर्सन जो है थंब सकिंग करता है। द नेक्स्ट उनका एग्जाम्पल में बोल रहा है नर्स मेक एन एरर इन गिविंग मेडिकेशन एंड स्टार्ट क्राइंग। जैसे कि अगर जो नर्स है अगर गलत मेडिकेशन प्रोवाइड कर देती है पेशेंट को तो वहाँ पे वो चिल्लाने लगती है, जैसे कि वो इमेच्योर में स्टेज को रिस्पॉन्ड करती है, नेल बाइटिंग करने लगती है या बेड वेटिंग जो पर्सन है वो कर देता है। रिग्रेशन में हम लोग का मेनली यही बोल रहा है कि जो पर्सन है उस टाइम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो इमेच्योर वे में रिस्पॉन्ड करेगा।
अगर एडल्ट भी हो गया तो स्टेज पे पीछे वो अपना थंब फकिंग करने लगेगा या नेल बाइटिंग करने लगेगा। देन है वो फैंटेसी। फैंटेसी में बोल रहा है, फैंटेसी में होता है कि रियलिटी में नहीं जीना, डे ड्रीमिंग। यानी कि इसमें दे रहा है दिस मैकेनिज्म व्हेन ए पर्सन स्टार्ट डे ड्रीमिंग टू सेटिस्फाई ओनसेल्फ। यानी कि इसमें जो पर्सन होता है वो डे ड्रीमिंग यानी कि दिन में ही सपना देखने लगता है, जो इमेजिनरी जो दुनिया होता है उसमें चला जाता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि दे रहा है एन एम्प्लॉय गिव पनिश टू हिज बॉस इन ड्रीम। जैसे कि जो एम्प्लॉय होता है वो ड्रीम यानी कि सपना में अपने पर्सन को पनिश करता है, सॉरी अपने बॉस को पनिश करता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है तो अपने टीचर को पनिश करता है ड्रीम में। फिक्सेशन, फिक्सेशन में दे रहा है हम लोग का fixation refers to the point in the individual development at which certain aspect of the emotional development। यानी कि फिक्सेशन में फिक्स रहता है। फिक्सेशन refers to the point in the individual development at which certain aspect of the emotional development। यानी कि इसमें जो इंडिविजुअल होता है उसका जो भी लिमिट होता है पॉइंट, यानी कि उसका जो पर्सन है नेक्स्ट। यानी कि फिक्सेशन में यही बोल रहा है कि इसमें जो इंडिविजुअल का पॉइंट होता है, फिक्सेशन रिफर्स टू द पॉइंट इन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एट विच सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि जो पर्सन होता है उसका जो भी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए टाइम होता है वो लिमिट होता है, यानी कि जो उसका एस्पेक्ट होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें बोल रहा है अनमैरिड मिडिल एज मैन स्टिल डिपेंड ऑन हिज मदर टू प्रोवाइड हिज बेसिक नीड। यानी कि जो अनमैरिड होते हैं और जो मिडिल एज वाले पर्सन होते हैं वो अपना जो भी बेसिक नीड होता है उसके लिए अपने मदर पे डिपेंडेड होते हैं। यानी कि फिक्सेशन में यही होता है कि फिक्स होना, फिक्सेशन फिक्स्ड। नेक्स्ट होगा रिट्रोफ्लेक्शन। रिट्रोफ्लेक्शन में बोल रहा है टर्न अगेंस्ट सेल्फ। यानी कि कोई भी अगर हार्मफुल सिचुएशन होगा तो वो अपने खुद के तरफ टर्न कर लेता है, जिसके चलते उसको बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन एराइज हो सकता है। इसमें दे रहा है इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म एंगर टुवर्ड अनदर पर्सन टर्निंग या शिफ्ट टू ऑन सेल्फ। जैसे कि इफ डिफेंस मैकेनिज्म में यही होता है कि अगर जो पर्सन फिर दूसरे के चलते गुस्सा है तो उसके गुस्सों को खुद के तरफ टर्न कर लेता है। एग्जाम्पल में ए लव फेलियर पर्सन कट इट्स रिस्ट। जैसे कि आप लोग सुने होंगे जो लव फेलियर पर्सन होते हैं वो अपना हैंड कट कर लेते हैं या बहुत सारा अपना चेस्ट पे कट कर लेते हैं। तो जो लव फेलियर पर्सन होते हैं वो रिट्रोफ्लेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म उनको उस टाइम अराइज हो जाता है। देन हम लोग का डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में है अनकॉन्शियस सेपरेशन फ्रॉम एनी पेनफुल और अनएक्सपेक्टेबल फीलिंग और सिचुएशन। यानी कि इसमें अनकॉन्शियसली सेपरेशन होता है जो भी पेनफुल सिचुएशन होता है या अनएक्सपेक्टेबल फीलिंग होता है। देन इसमें एग्जाम्पल में दे रहा है एडल्ट डिसोसिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम इट्स चाइल्डहुड सेक्स एब्यूज सिचुएशन। यानी कि डिसोसिएशन में यही बोल रहा है कि जिसमें एक एडल्ट है उसको जो चाइल्डहुड में उसके साथ सेक्स अब्यूज हुआ है तो उसको अनकॉन्शियसली वो फॉरगेट करता है, सेपरेट करता है। डिसोसिएशन में यही बोल रहा है कि जो पेनफुल सिचुएशन होता है उसको जो पर्सन होता है अनकॉन्शियसली सेपरेशन हो जाता है। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था डिफेंस मैकेनिज्म आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है बट आप अगर शुरू से एंड तक देखे होंगे, स्टार्ट से एंड तक देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको इस क्लास से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा।
और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसमें मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।